Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach Standard 9, the supplementary book, the name of the book Moments, chapter number 5, the name of the chapter The Happy Prince. So in last lecture I have completed up to the ice, page number 34. Now I will go ahead. So let's go ahead. The poor little swallow grew colder and colder. अभी ये जो स्वेलो था वो प्रिंस के पास ही रुक गया क्योंकि प्रिंस की दोनों आंखें चली गई थी। अभी यहाँ पर ठंड बढ़ रही थी, तो ठंड बढ़ने के कारण ये जो स्वेलो था उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। ही लव्ड हिम टू वेल, ये जो स्वेलो था वो प्रिंस को बहुत ही चाहता था। ही पिक्ड अप crumbs outside the baker's door when the baker was not looking. वो क्या करता था, जो एक बेकर था उसके डोर के बाहर अगर कोई क्रम यानी छोटे दाने अगर गिरे हैं तो उसको क्या करता, उठा लेता, खा लेता, जब ये जो बेकर है उसका ध्यान नहीं होता। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसकी विंडो के आसपास जाता था और अपने पंख को फैलाकर वहाँ से अपनी बॉडी को वार्म यानी गर्म रखने का क्या करता था, वो ट्राई करता था। इस तरह से वो ठंडी से, कोल्ड से अपने आप को क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन इतना करने के बावजूद उसको लगने लगा कि अभी वो मरने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और वो इतनी ठंड में अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था। तो उसको लास्ट में ऐसा लग गया कि नाउ ही वॉज गोइंग टू डाई, अभी वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसमें उतनी स्ट्रेंथ थी कि वो एक बार फ्लाई करके ये जो प्रिंस था उसके शोल्डर यानी कंधे पर जा सकता था, यानी उससे ज़्यादा वो और फ्लाई नहीं कर सकता था, उसको पता चल गया था। दैट मीन्स नाउ ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने की एंड पर था। अभी उसमें उतना करेज था कि वो वन टाइम फ्लाई करके ये जो प्रिंस था उसके शोल्डर पर जा सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्मर, वो फ्लाई करके वहाँ पर गया और प्रिंस को कहा गुड बाय डियर प्रिंस, इस तरह से कहा। विल यू लेट मी किस योर हैंड्स, और कहा कि क्या मुझे आप अपने हैंड पर किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटल स्वेलो, तो ये जो हैप्पी प्रिंस था, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि आई एम ग्लैड, मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है कि आप कहाँ जा रहे हो, इजिप्ट जा रहे हो। जब उसने कहा कि गुड बाय, यानी उसको, प्रिंस को ऐसा लगा कि शायद वो अभी इजिप्ट के लिए यहाँ से निकल रहा है। तो ये बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि आप अभी इजिप्ट जा रहे हो। लिटिल स्वेलो, ओके, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तो आप बहुत ही लॉन्ग टाइम तक मेरे पास रह गए हो, तो आप मुझे लिप्स पर क्या कर सकते हो, किस कर सकते हो। बिकॉज फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं आपको भी लव करता हूँ। यानी उसकी जो भलमनसा है, आज उसने प्रिंस ने जो जो उसको ऑर्डर दिया उसने इस तरह से हर एक क्या क्या काम किया। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। ओके, तो ये प्रिंस की जो बात सुनकर जो स्वेलो था उसने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, मैं कोई इजिप्ट जा नहीं रहा हूँ। ओके, स्वेलो ने क्या कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ डेथ यानी मृत्यु लोक। इन शॉर्ट उसने कहा कि मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ अभी। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, जो डेथ है वो क्या है, स्लीप का ब्रदर है, भाई है। इज़ इट नॉट, क्या ऐसा नहीं है। यानी ये सुनकर प्रिंस को पता चल गया
कि ये जो स्वेलो है अभी उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, इन शॉर्ट वो अभी मरने वाला है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और फिर वहाँ से वो नीचे गिरा और ये जो हैप्पी प्रिंस के पैर थे वहाँ पर गिरकर वो क्या हो गया, मर गया। इन शॉर्ट ये जो बर्ड था, स्वेलो था, वो वहाँ पर उसका एंड आ गया, वो मर गया। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू। जैसे ये बर्ड ये हैप्पी प्रिंस के पैर पर गिरा और मरा, तभी ये जो स्टेचू था उसके अंदर से कोई एक बहुत ही आवाज़ हुआ, जैसे कोई टूट गया है, कुछ टूटा, ऐसे क्रैक का एक साउंड क्रिएट हुआ। ओके, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ टूट गई है, जैसे कोई चीज़ टूट गई। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू। अभी फैक्ट ये थी कि जो लीड का हार्ट था, ये जो स्टेचू था उसका जो हार्ट था वो लीड से बना हुआ था, वो लीड से बना हुआ हार्ट क्या हो गया था, ब्रोक यानी टूटा, राइट इन टू यानी दो पीस में टूट गया। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट। ओके, यानी ये रियल में बहुत ही दुख की बात थी। यानी इन शॉर्ट ये जो एक स्टेचू था, लेकिन जैसे उसको भी ऐसी फीलिंग थी कि उसका जो एक छोटा फ्रेंड, एक स्वेलो, एक बर्ड, जैसे वो मर गया तो उसका भी हार्ट जैसे क्या हो गया, टूट गया। जो एक लीड से बना हुआ था वो हार्ट भी क्या हो गया, टूट गया। यानी इतनी फीलिंग थी। यहाँ पर कहने का मीनिंग क्या है कि जनरली स्टेचू हैव नो एनी लाइफ, वो जिंदा नहीं है, वो एक स्टेचू है, उसमें कोई फीलिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ये जो स्टेचू था, कि जो एक मेटल से बना था, उसका जो हार्ट था वो लीड से बना हुआ था, लेकिन फिर भी ये बर्ड को जैसे वो मरा हुआ देखता है तो उसका जो हार्ट है जो लीड से बना वो भी क्या होता है, टूट जाता है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी दूसरे दिन मॉर्निंग में जल्दी, जो मेयर था वहाँ का, वो वॉक करते करते ये जो स्क्वेयर था जहाँ पर ये स्टेचू को लगाया गया था, वहाँ पर अपनी कंपनी के साथ, कंपनी यानी टाउन काउंसिलर के साथ, मेयर और दूसरे जो टाउन काउंसिलर थे सब लोग जिसे यहाँ पर देखने के लिए निकले। एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टेचू। जब वो वहाँ पर कॉलम से पास हुए जहाँ पर ये स्टेचू को लगाया गया था, वो कॉलम से पास हुए तो उन्होंने वो ऊपर देखा, स्टेचू को, जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था उसकी तरफ देखा और कहा, डियर मी हाउ से बी द हैप्पी प्रिंस लुक्स ही सेड। तो मेयर ने कहा कि डियर मी, यानी ये जो काउंसिलर था उसको कहते हुए, ये जो हैप्पी प्रिंस का जो लुक है वो कितना सेबी यानी बहुत ही ख़राब लग रहा है। ओके, डर्टी लग रहा है। जनरली जो पहले हैप्पी प्रिंस था जिसका पूरा जो एक लेयर था गोल्ड का लगा था, दो आंखें सफ़ायर थी, उसकी जो स्वॉर्ड थी वहाँ पर भी क्या था, रेड रूबी था, तो जिसकी वजह से ही वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन नाउ सब कुछ चला गया था, रेड रूबी चला गया था, दो आंखें चली गई थी, उसका जो एक लेयर था गोल्ड से बना हुआ वो पूरा चला गया था, जिसकी वजह से नाउ दैट स्टेचू लुक्ड वेरी अगली, वो बहुत ही सेबी लग रहा था, अगली लग रहा था। तो ये मेयर अपने काउंसलर को कहता है कि ये जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू है वो कितना गंदा लग रहा है। हाउ से बी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर। जिस तरह से मेयर ने कहा तो इसी तरह से ये जो टाउन काउंसिलर से उन्होंने सामने यही आंसर दिया कि हाँ बहुत ही गंदा लग रहा है। ओके, वो ऑलवेज एग्री विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक इट एट। तो ये जो काउंसिलर थे वो ऑलवेज मेयर की बात पर एग्री होते थे, कभी उसका अपोज नहीं करते थे। सो वॉट एवर द मेयर से दे ऑलवेज सपोर्ट हिम। यानी यहाँ पर भी जैसे ये मेयर ने कहा कि ये जो स्टेचू है हैप्पी प्रिंस का कितना गंदा लग रहा है, तो बोलते हैं हाँ बहुत ही गंदा लग रहा है। इस तरह से उसको क्या किया, उसकी बात को सपोर्ट किया।
ओके, और मेयर और वो लोग क्या करें, उसको देखने के लिए आगे बढ़े। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, सेड मेयर। मेयर ने कहा कि उसकी जो स्वॉर्ड में एक रेड रूबी लगा था वो चला गया है, उसकी जो आंखें थी वो भी चली गई है, और उसके ऊपर जो एक लेयर था गोल्डन यानी गोल्ड का, सोने का जो एक लेयर था वो भी अभी रहा नहीं है। किसने कहा? मेयर ने कहा। इनफैक्ट ही इज़ लिटल बेटर देन अ बेगर। अभी ये जो स्टेचू लग रहा है वो अभी कैसा लग रहा है? एक बेगर की तरह। पहले स्टेचू बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी ये जो स्टेचू है वो एक बेगर की तरह लग रहा है, यानी ये बेगर का स्टेचू लगाया हो ऐसा लग रहा है। ये किसने कहा? मेयर ने कहा। लिटल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसिलर। ये जो टाउन काउंसिलर से आई टोल्ड यू कि दे ऑलवेज सपोर्ट द मेयर। द सेम थिंग, जब ये मेयर ने कहा कि ये अभी एक लिटल बेगर देन अ बेगर, ओके, लिटल बेटर देन अ बेगर, वो एक बेगर की तरह लग रहा है, तो ये जो टाउन काउंसिलर थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट करते हुए कि लिटल बेटर देन अ बेगर, यानी वो बेगर की तरह लग रहा है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और देखो उसके पैर के पास क्या पड़ा? एक डेड बर्ड। ध्यान से देखो तो उसके जो पैर है, इसके फीट है, तो वहाँ पर एक मरा हुआ बर्ड पड़ा है। कंटिन्यूड द मेयर। मेयर ने कहा, वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलो टू डाई हियर। तो हम ऐसा एक ऑर्डर बाहर निकालेंगे जिसमें बताएंगे कि बर्ड्स को यहाँ पर मरना नहीं है। एंड द टाउन क्लार्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और जो टाउन क्लार्क था उसने एक सजेशन बना दिया कि सही बात है, उसने एक नोट लिख दी। जिस तरह से मेयर ने जो कहा उसने एक नोट लिख दिया, यानी अपनी एक बुक में उसकी एंट्री कर दी कि सही बात है, हम नेक्स्ट टाइम इस तरह से यहाँ पर लिखवा देंगे। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। तो जो आर्ट के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू था उसको नीचे उतार दिया गया। क्यों उतारने का रीज़न क्या था? क्योंकि वो अभी ब्यूटीफुल नहीं था, और जो चीज़ ब्यूटीफुल नहीं है वो यूज़फुल नहीं है। जो चीज़ ब्यूटीफुल नहीं है वो यूज़फुल नहीं है, ये समझकर उसको वहाँ से उसकी जो जगह थी जहाँ पर उसको पहले रखा था वहाँ से उसके स्टेचू को नीचे उतार दिया गया। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन अ फर्नेस। उसके बाद ये जो स्टेचू था उसको फर्नेस में मेल्ट किया गया। मेल्ट यानी पिघाल दिया, यानी उसका जो जो मेटल से वो बना था उसको पिघाल कर जैसे अभी कोई नया स्टेचू उसमें से क्या करेंगे, बनाएंगे। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, कैसी अजीब बात है। सेड द ओवरसीज ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। जो वर्कमैन जो काम कर रहे थे, जिसको ये स्टेचू मेल्ट करने का, फर्नेस में मेल्ट करने का काम दिया गया था, वो लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों सरप्राइज हो जाते हैं? कि दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। फर्नेस यानी जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, कोई भी चीज़ पिघल जाती है, लेकिन ये जो लीड का हार्ट बना था, ये जो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था वो किससे बना था? लीड से, जो टूट गया था। तो ये जो ब्रोकन लीड का हार्ट था वो ये फर्नेस में मेल्ट नहीं हो रहा था। बाकी पूरा जो स्टेचू था मेल्ट हो रहा था, लेकिन ओनली ये जो उसका हार्ट था वो मेल्ट नहीं हो रहा था। वी मस्ट थ्रो इट अवे। तो अभी उन्होंने सोचा कि हमें ये जो हार्ट है जो मेल्ट नहीं हो रहा है उसको हमें क्या करना चाहिए? थ्रो इट अवे यानी फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट heap where the dead swallow was also lying. ओके, तो उन्होंने उसका जो लीड का हार्ट था उसको उठाकर एक जगह जहाँ पर कचरा फेंका था पहले, जहाँ पर ऑलरेडी ये जो स्वेलो था जो मरा हुआ था उसको भी फेंका था, उसके पास ही उसके ये जो लीड का जो ब्रोकन हार्ट था
वो भी वहाँ पर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो मेल्ट नहीं होता था। बाकी सब चीज़ मेल्ट हो गई थी लेकिन वो मेल्ट नहीं होता था, तो उसको वहाँ फेंक दिया। अभी आगे दिया है कि ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। उसके एक एंजल को गॉड ने अपने एक एंजल होता है देवदूत, तो गॉड ने अपने एक एंजल को कहा कि भाई आप सिटी में जाकर कोई 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स लेकर आओ। गॉड कहाँ रहते हैं? हेवन, स्वर्ग में। लेकिन उन्होंने कहा कि आप नीचे सिटी में यानी अर्थ पर जाकर आप अर्थ में से कोई 2 ऐसी प्रीशियस थिंग्स जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, ऐसी 2 चीज़ लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और ये जो एंजल था वो ये अर्थ से वो जो लीडन हार्ट यानी लीड का हार्ट जो टूटा था हैप्पी प्रिंस का, वो लेकर गया। एंड डेड बर्ड, और जो मरा हुआ बर्ड था उसको भी लेकर गया। यानी 2 चीज़, जो गॉड ने 2 चीज़ मांगी थी कि कोई 2 प्रीशियस थिंग्स लेकर आओ, तो उसने एक वो लीडन का टूटा हुआ हार्ट और ये मरा हुआ बर्ड, ये 2 चीज़ वहाँ पर लेकर गया। हैव यू राइटली चूजन, सेड गॉड। जब वो लेकर गया और गॉड के सामने प्रेजेंट किया तो गॉड ने पूछा कि क्या आप ये चीज़ लेकर आए हो जो मैंने आपको बोला था 2 प्रीशियस थिंग्स, तो क्या आपकी जो है यू हैव राइटली चूजन, कि आपने ये चीज़ बहुत ही राइटली चूज़ की है। फॉर इन माई गार्डन, ये भी आज से मेरे गार्डन में। फॉर है पैराडाइज, पैराडाइज यानी स्वर्ग। दिस लिटल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, ये जो छोटा बर्ड है वो यहाँ ऑलवेज क्या करेगा? गीत गाएगा। आपकी जो चॉइस है, आपने जो मैंने बोला था कि प्रीशियस थिंग्स लेने आनी है और आप जो सिलेक्ट करके लाए हो वो रियल में बहुत ही बढ़िया है, एकदम राइट है। और आज से मेरे गार्डन में ये जो लिटिल बर्ड है, ओके, पैराडाइज का गार्डन है, स्वर्ग का गार्डन, वहाँ पर ये जो लिटिल बर्ड है वो ऑलवेज क्या करेगा? गीत गाएगा। एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। ओके, और ये जो मेरी सिटी है, ओके, सिटी ऑफ गोल्ड, जो सोने से बनी हुई ये पूरी जो सिटी है, उसमें ये जो हैप्पी प्रिंस है शैल प्रेज मी, ओके, वो मेरी क्या करेगा? तारीफ करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो हैप्पी प्रिंस का जो चैप्टर है जिसको लिखा है ऑस्कार विल्ड, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उसमें हमने सीखा कि भाई एक जो बर्ड है वो एक पहले हैप्पी प्रिंस या 2 लोग की बात की है कि हैप्पी प्रिंस जब वो छोटा था तो वो पैलेस में रहता था, उसने कभी सैड को, दुख को कभी देखा नहीं था, उसने आंसू के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब वो मर गया तो उसका स्टेचू सिटी के एक बहुत ही हाई प्लेस पर लगाया, जहाँ पर उसको पूरे सिटी में जो भी चीज़ें हो रही है, क्योंकि वो सब चीज़ उसको दिखाई दे रही थी। वो दुख को देख रहा था, सब लोग बहुत ही दुखी थे। उसकी वजह से उसकी आँख में से आंसू निकलते, वो आंसू एक बर्ड पर गिरते, बर्ड उसको रीज़न पूछते हैं, फिर वो उसको बताता है और जिस तरह से प्रिंस उसको कहता है इस तरह से वो हेल्प करता है। वो जाना था इजिप्ट, लेकिन फिर भी वो एक एक दिन करके रुक जाता है। लेकिन जब लास्ट में ये हैप्पी प्रिंस की दोनों आंखें चली जाती है तो फिर वो सोचता है कि मुझे भी कहीं नहीं जाना है और वहीं रुक जाता है। और वो जिस तरह से पहले हैप्पी प्रिंस देखता था उसको बताता था, अभी ये बर्ड खुद फ्लाई करके वहाँ जाता था पूरी सिटी में, और जहाँ जहाँ उसको दुख दिखता था तो वो आके हैप्पी प्रिंस को बात करता था। हैप्पी प्रिंस ने उसके पास जो भी था, जैसे पहले एक रेड रूबी था, 2 सैफायर थे, उसके बाद उसकी पूरी बॉडी जो गोल्ड से बनी हुई थी, वो धीरे धीरे गोल्ड सब निकाल कर गरीब लोगों को क्या कर दिया? बांट दिया। अभी उसके पास कुछ नहीं था, वो अभी बेचारा एकदम हेल्पलेस था। लेकिन फिर भी ये जो बर्ड उसको बताता था वो सुनकर बहुत ही दुखी होता था। और धीरे धीरे ये जो बर्ड था उसको ठंडी की वजह से वो भी मरने लगा, और जब वो एक बार मरा तब ये हैप्पी प्रिंस था, उसका जो लीड का हार्ट था वो भी टूट गया। ओके, और ये बर्ड उसके पैर पर मर गया था। मेयर वहाँ पर आया, मेयर ने देखा कि ये सब अगली जगह, उसको निकाल दिया और उसका जो
पूरी हैप्पी प्रिंस की जो स्टेचू था उसको मेल्ट किया गया, और मेल्ट करने के टाइम एक सरप्राइज जैसा होता है कि एक अजीब सी घटना बनती है कि उसका जो लीडन हार्ट था वो मेल्ट नहीं हो रहा था। तो ये मरा हुआ जो बर्ड था जहाँ फेंका था उसी जगह उसके जो लीडन हार्ट था उसको भी फेंक दिया। गॉड ने अपने एंजल को कहा कि भाई अर्थ पर जाकर कोई 2 प्रीशियस थिंग्स लेकर आओ। तो जो एंजल था वो मरा हुआ बर्ड और ये ब्रोकन हार्ट लेकर गया। तो गॉड बोलते हैं कि तूने जो सिलेक्ट करके लाया, तेरी जो चॉइस है वो रियल में एकदम परफेक्ट है। ये जो मरा हुआ बर्ड है, ये जो मेरा स्वर्ग है उसमें के गार्डन में वो ऑलवेज गीत गाएगा, और ये जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी क्या करेगा, तारीफ़ करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। अभी उसके क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डू द कॉर्टियर्स कॉल द हैप्पी प्रिंस। ओके, प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। तो कॉर्टियर प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? इज़ ही रियली हैप्पी, क्या वो रियल में खुश था? वॉट डज ही सी ऑल अराउंड हिम, वो उसके आसपास क्या देख रहा था? द कॉर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस, ये जो कॉर्टियर थे वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहते थे बिकॉज ही वॉज ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि वो ऑलवेज खुश रहता था। वेन ही वॉज अलाइव, जब वो जिंदा था, ही डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वेर, वो जानता नहीं था कि टीयर्स क्या है। आफ्टर ऑल, उसके बाद ही लिव्ड इन पैलेस, वो एक पैलेस में रहता था, वेयर सोरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर सोरो की परमिशन यानी दुख को परमिशन नहीं थी कि वहाँ पर एंटर हो। हावेवर, फिर भी थिंग्स चेंज्ड व्हेन ही डाइड, लेकिन जब वो मरा तब बहुत सारी चीज़ें बदल गई। ही वॉज मेड इन टू अ स्टेचू, उसको एक स्टेचू बनाया गया। एंड ही वॉज नो मोर हैप्पी, अभी वो खुश नहीं था। ही कुड नाउ सी द माइजरी एंड अगलीनेस ऑफ द सिटी अराउंड हिम, अभी जहाँ पर उसको रखा था वहाँ से पूरी सिटी की जो माइजरी है, गरीबाई है, जो अगलीनेस है, जो गंदगी है, वो सब उसको वहाँ से दिखती थी। दिस caused the tears to flow down his eyes, और जिसकी वजह से उसकी आँख में से आंसू निकलते थे। He was sad on seeing the state of his city, तो वो सब देखकर, ये अपनी जो सिटी थी उसकी हालत देखकर वो ऑलवेज दुखी रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर अ सी सिमस्ट्रेस, तो सिमस्ट्रेस के लिए ये प्रिंस ने, हैप्पी प्रिंस ने रूबी क्यों भेजी? व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सिमस्ट्रेस हाउस, ये जो स्वेलो था उसने सिमस्ट्रेस के हाउस में क्या किया? तो द हैप्पी प्रिंस सेंड रूबी फॉर द सिमस्ट्रेस एज शी वॉज एक्सट्रीमली पुअर एंड ही कुड नॉट फीड हर सन हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ये जो हैप्पी प्रिंस था उसने ये रेड रूबी वो सिमस्ट्रेस को इसलिए भेजी क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी। ओके, और उसका जो लड़का था वो बीमार था, उसको बुखार आया था। द स्वेलो परस्यूड बाय द प्रिंस, ये जो स्वेलो था जिसको प्रिंस ने कहा इस तरह से, वेंट टू द सिमस्ट्रेस हाउस, वो सिमस्ट्रेस के हाउस पर गया। बट द सिमस्ट्रेस हैड फॉलन स्लीप एज सी वॉज टायर्ड, लेकिन जो सिमस्ट्रेस थी वो एकदम थक गई थी और थकने की वजह से वो वहाँ पर सो गई थी। द स्वेलो केप्ट द रूबी ऑन द टेबल, ये जो स्वेलो था उसने वो जो रूबी था वो टेबल पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। वेयर द वुमन वर्कड, जहाँ पर वो वुमन काम कर रही थी उसके पास ही उसने वो रूबी को क्या किया, छोड़ दिया। इट देन फ्लू राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स, उसके बाद उसने ये जो बॉय था जहाँ पर बेड पर लेटा था उसको एक राउंड, उसके बेड पर एक राउंड लगाया। उसके बाद अपनी जो विंग्स थी वो विंग्स उसके फॉरहेड यानी जो बच्चे का फॉरहेड था वहाँ पर क्या क्या अपने विंग्स से उसको फैनिंग की, हवा डाली। ओके, दिस रिलैक्स द बॉय, और ये करने से ये जो बॉय था वो एकदम रिलैक्स हो गया। एंड ही वॉज एबल टू गो टू स्लीप, जो पहले वो पेन की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी लेकिन अभी उसको एकदम कूल फील हुआ, उसको लगा कि जैसे मैं ठीक हो गया हूँ, और फिर वो अच्छी तरह से वो सो गया, उसको नींद आ गई। नेक्स्ट, फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द sapphires एंड वाई,
तो प्रिंस ने सैफायर्स किसको भेजे और क्यों भेजे? तो द हैप्पी प्रिंस सेंड द सैफायर टू पीपल, द यंग राइटर हु लिव्ड अक्रॉस द सिटी एंड द मैच गर्ल। तो ये जो सैफायर थे दो थे, तो एक उसने एक यंग राइटर को भेजा और दूसरा जो सैफायर था वो एक मैच गर्ल, एक छोटी लड़की जो मैच बॉक्स बेच रही थी उसको भेजा। अभी क्यों भेजा तो उसके बाद देखिए, द यंग राइटर वॉज ट्राइंग हार्ड टू फिनिश अ प्ले फॉर डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। ये जो यंग राइटर था वो ट्राई कर रहा था कि उसको एक जो डायरेक्टर था थिएटर का, उसने एक प्ले लिखने को दिया था, उसको वो प्ले कंप्लीट करना था। एज देयर वॉज नो फायर इन द गैरेट, गैरेट यानी वो जो उसकी जगह थी रहने की उसको गैरेट कहा गया है। ओके, तो वो उसके गैरेट में वो जहाँ रहता था वहाँ पर फायर नहीं थी। एंड हंगर हैड मेड हिम फील फेंट, और हंगरनेस की वजह से, भूख की वजह से, यानी बहुत दिनों से उसने खाना भी नहीं खाया था, तो भूख और ठंड की वजह से वो काम नहीं कर पाता था, वो लिख नहीं पाता था। और भूख की वजह से वो धीरे धीरे फेंट, फेंट यानी जैसे अनकॉन्शियस हो रहा था, काम करने की हिम्मत भी नहीं थी और धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस हो रहा था। ही वॉज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, वो इतना कोल्ड यानी उसको इतनी ठंड लग रही थी कि टू राइट एनी मोर, कि वो कुछ लिख नहीं पाता था, ठंड की वजह से वो कुछ भी लिख नहीं पाता था। द यंग प्ले राइट कुड सेल द सैफायर टू द ज्वेलर। तो ये हैप्पी प्रिंस ने सोचा कि ये जो यंग प्ले राइट है वो ये ज्वेल को क्या करेगा, ये सैफायर को कोई ज्वेलर के पास, ये जो हैप्पी प्रिंस उसको जो सैफायर देने वाला थे, तो ये उसने सोचा कि ये सैफायर वो किसी ज्वेलर को बेचेगा तो पैसे मिलेंगे। ही कुड देन बाय फायरवुड, उसके बाद वो फायरवुड क्या करेगा, परचेस करेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और उसका जो प्ले था, जो डायरेक्टर ने उसको लिखने को दिया था, वो अच्छी तरह से क्या कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा। ऑन सीइंग द सैफायर द यंग मैन फेल्ट एप्रिशिएटेड, जैसे ही वो यंग इंसान ने वो सैफायर को देखा तो द यंग मैन फेल्ट एप्रिशिएट, वो तारीफ़ करने लगा। एंड बिलीव्ड दैट ही कुड फिनिश हिज प्ले, उसको लगने लगा कि अभी ये जो प्ले है उसको क्या कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा। द हैप्पी प्रिंस देन सो अ लिटल मैच गर्ल वो वॉज स्टैंडिंग इन द स्क्वेयर जस्ट बिलो हिम। तो उसके बाद ये जो हैप्पी प्रिंस था उसने एक मैच गर्ल को देखा कि जो एक स्क्वेयर पर जस्ट बिलो हिम, उसके ही नीचे वहाँ पर एक लड़की थी। ऑल हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर, उसकी सब जो मैच बॉक्स थी, वो मैच बॉक्स बेचने वाली लड़की थी, उसकी जितनी भी मैच बॉक्स थी वो एक गटर में गिर गई थी। ओके, एंड वेयर ऑल स्पॉइल, और गटर में गिरने की वजह से वो सब मैच बॉक्स थी सब स्पॉइल, स्पॉइल यानी गंदी हो गई थी। ओके, अभी इतनी ख़राब हो गई थी कि कोई भी इंसान उसको परचेस करेगा नहीं। अभी उसको फादर ने उसको ऑर्डर दिया था कि आपको ये मैच बॉक्स बेचकर पैसे लेकर घर पर आना है। ओके, द प्रिंस न्यू दैट द मैच गर्ल फादर वुड बीट हर इफ़ शी डिड नॉट ब्रिंग होम सम मनी। अभी ये प्रिंस जानता था कि ये जो मैच बॉक्स गर्ल है, अगर वो घर पर ये मैच बॉक्स बेचकर पैसा लेकर नहीं गई तो उसके फादर उसको बीट करेंगे, बीट यानी मारेंगे। ओके, उसके फादर ने बोल दिया था कि भी आपको पैसे लेकर ही आना है, ऐसे घर पर नहीं आना है। अभी मैच बॉक्स सब गिर जाने की वजह से वो घर पर भी नहीं जा रही थी और वो वहाँ बैठे बैठे क्या कर रही थी, रो रही थी। ओके, व्हेन द स्वेलो स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम, जब ये स्वेलो था उसने ये जो सैफायर था वो उसके हाथ में, पाम यानी हाथ, हाथ के अंदर उसको वो सैफायर रख दिया। ऑफ द लिटल गर्ल्स हैंड, छोटी लड़की के हाथ में वो सैफायर रख दिया। सी रैन होम हैप्पी एंड लाफिंग, तब वो सैफायर को देखकर, ये एक कीमती स्टोन को देखकर वो बहुत ही खुश हो गई और हंसती हंसती वो लाफिंग करती हुई अपने घर पर जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी उसको पता था कि इफ़ आई गिव दिस थिंग टू माई फादर सो डेफिनेटली ही विल नॉट बीट मी, और वो ये जो चीज़ है उसको क्या करेंगे, ले लेंगे, क्योंकि ये प्रीसियस थिंग थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है SR5 वो कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से पता चल गया होगा।
तो इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी, वो PDF फाइल में आपका होमवर्क है वो आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।